हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था स्टेटिस्टिक्स क्या होता है। उसमें हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, एक तो स्टेटिस्टिक्स एज अ प्लूरल नाउन और स्टेटिस्टिक्स एज अ सिंगुलर नाउन, और साथ में हमने स्टेटिस्टिक्स के फीचर्स भी पढ़े थे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्टेटिस्टिकल टूल्स। ठीक है, इसमें हमने इसका प्रोसेस पढ़ा था। उसमें पहले नंबर पे आता है कलेक्शन, फिर ऑर्गेनाइजेशन, फिर प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड देन इंटरप्रिटेशन। मैंने आपको बताया भी था COPAI, ठीक है, कोपाई। ठीक है, कलेक्शन में आपके क्या क्या टूल्स आते हैं, सेंसस और सैंपल। सेंसस क्या होता है, यूनिवर्स से जो आप भी डाटा कलेक्ट करते हैं। यूनिवर्स, अब आप पूछेंगे यूनिवर्स क्या होता है। यूनिवर्स मतलब जैसे एक क्लास है, उसमें 100 स्टूडेंट्स हैं और मुझे उनका एवरेज चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, सारे 100 स्टूडेंट्स को एवरेज में इंक्लूड करूँगी। वो आपके क्या होता है, सेंसेस। यानी जो भी आपका यूनिवर्स है उसे आप पॉपुलेशन भी बोल सकते हैं। तो जब हम पूरी पॉपुलेशन को हम स्टेटिस्टिकल टूल में इंक्लूड करते हैं तो वो आपके क्या होता है, सेंसस होता है। फिर आता है आपका सैंपल। जैसे उन 100 स्टूडेंट्स में से मैं सिर्फ 10 लोगों का, 10 स्टूडेंट्स का एवरेज निकालती हूँ और फिर मैं कोई रिपोर्ट देती हूँ स्टेटिस्टिकल के लिए, तो वो आपके क्या हो जाता है, सैंपल। नेक्स्ट है आपके ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में आपके होता है एरे ऑफ डाटा एंड टैली मार्क्स। टैली मार्क्स आप पढ़ चुके हैं, ऐसे 1 2 3 4 5, ये डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिर आता है आपका प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन आप टेबल की फॉर्म में कर सकते हैं, ग्राफ की फॉर्म में कर सकते हैं, डायग्राम्स की फॉर्म में कर सकते हैं। देन आपके आता है एनालिसिस। एनालिसिस आप कैसे कर सकते हैं, परसेंटेज से कर सकते हैं, एवरेजेस से कर सकते हैं और कोरिलेशन से कर सकते हैं। ये सब भी आप स्टेटिस्टिक्स में आगे पढ़ेंगे। फिर आता है आपका लास्ट इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन में आप कैसे कर सकते हैं, एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ परसेंटेज के थ्रू, देन एवरेजेस के थ्रू, बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमिक वैल्यूज। ठीक है, तो ये आपके स्टेटिस्टिकल कुछ टूल है। इसमें आपका प्रोसीजर वाइज चलता है, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड देन इंटरप्रिटेशन एंड, और ये जो भी आपके सारे टूल्स हैं ये सब हम आगे की क्लासेस में एक एक करके डिटेल्स में स्टडी करेंगे। फिर आता है आपके स्कोप ऑफ स्टेटिस्टिक्स। स्कोप क्या होता है, इसमें आपके सबसे पहला आता है नेचर ऑफ स्टेटिस्टिक्स, यानी इसकी प्रकृति क्या है। तो जो आपके स्टेटिक्स है वो आपके साइंस एज वेल एज आर्ट्स, यानी साइंस भी है और आर्ट्स भी है। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था साइंस कैसे, क्योंकि इसमें भी कुछ फंडामेंटल मेथड्स यूज़ होते हैं कुछ प्रॉपर प्रोसीजर के साथ में। और आर्ट्स कैसे हैं, क्योंकि ये जो स्टेटिस्टिक्स है इसको आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, इसमें आप जितना इन्वॉल्व रहोगे, उतना ही आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। इसलिए इसको हम स्टेटिस्टिक्स को साइंस एज वेल एज आर्ट्स भी बोलते हैं। फिर आता है आपके सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टेटिस्टिक्स। तो इसमें भी आपके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है आपका डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस और एक होता है आपका इन्फरेंशियल स्टेटिस। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है, आप जो भी मेथड्स यूज़ करते हो स्टेटिस्टिक्स के लिए, यानी जैसे आपने कलेक्शन के लिए सेंसस सैंपल यूज़ किया, ऑर्गेनाइजेशन के लिए अरे ऑफ डाटा टैली मार्क्स यूज़ किया, प्रेजेंटेशन टेबल्स, ग्राफ एंड डायग्राम्स के फॉर्म में किया, एनालिसिस आपने परसेंटेज, एवरेज और कोरिलेशन से शो किया, इंटरप्रिटेशन के लिए आपने मैग्नीट्यूड ऑफ परसेंटेज और एवरेज बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमिक वैल्यू से शो किया। तो आप ये जितने भी इस पूरे स्टेटिस्टिक्स के डाटा कलेक्शन और इन सब में आप पूरे प्रोसीजर में जो भी आप ये मेथड्स टूल्स यूज़ करते हैं वो आपके क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव स्टडी होता है। ठीक है, मेथड्स यूज, ये आपके क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव स्टडीज। इन्फरेंशियल स्टडी क्या होता है, कंक्लूजन्स आर ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल्स, यानी आपने वो 100 स्टूडेंट्स थे, उनमें से आपने 50 का सैंपल लिया है और फिर आप उससे कोई स्टडी ड्रॉ कर रहे हैं, आप उनका कोई एवरेज निकाल रहे हैं, एवरेज मार्क्स क्या है, तो वो सब आपके क्या होता है, इन्फरेंशियल स्टडी होता है। ठीक है, फिर आता है आपके लिमिटेशन ऑफ स्टेटिस्टिक्स, जो आपके स्कोप ऑफ स्टेटिस्टिक्स का पार्ट है, वो जो भी है वो हम आपके नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और उसके साथ में एक इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेटिस्टिक्स का पार्ट भी रह जाता है, वो भी हम नेक्स्ट क्लास में करके, और जो आपका इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेटिस्टिक्स का पार्ट है वो कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।